मैं गौतम कुमार सिंह ज्ञान नीति टुवर्ड्स योर सक्सेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं GS की क्लास लेकर पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। और इससे पहले मैं GS में ये इंडियन ज्योग्राफी का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ, आप वहाँ पे भी जाकर इसको देख सकते हैं। और आज हमारा ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग जैसा कि यहाँ पे देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में वो भी फिजिकल जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके बारे में एक पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब स्टेट के बारे में कि इंडिया का स्टेट कौन सा स्टेट कहाँ पे है नहीं है, तो पहले उसे जाके एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि हम इंडिया में कौन सा स्टेट का कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री है, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी बहुत ही ईजी हो जाता है और हर चीज़ को हम अगर मैप के थ्रू पढ़ें तो वो हमारे लिए समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, याद करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप नहीं पता होगा आपको तो, ठीक है। देखिए, अब जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, पहले थोड़ा सा एक चर्चा उस पर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, इंडिया में जब बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पे हिमालय का ये पूरा रेंज हो जाता है, ठीक है। ये हिमालय का रेंज हो जाता है, ठीक है। ये हिमालय का रेंज पूरा यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ पे थोड़ा डाउन हो जाता है और फिर यहाँ पे जाकर के अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका हिमालय का ही रेंज है, समझिए। यहाँ पे ऊपर में ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। इधर बताए हुए थे अरावली हिल्स है इधर, ठीक है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना है, ठीक है, अरावली हिल्स। यहाँ तक कि यहाँ दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इस अरावली हिल्स पे ही है, ठीक है। देखिएगा, राष्ट्रपति भवन का जो हाइट जो थोड़ा ऊपर है वो अरावली हिल्स पे ही है, इसीलिए थोड़ा हाइट उसका ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए तो विंध्याचल रेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तो सतपुरा रेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए इस साइड में आपको बताए हुए थे, आप देखिए नॉर्थ ऊपर में हो गया नॉर्थ, नीचे में हो गया साउथ, ठीक है। इस साइड हो गया ईस्ट और इस साइड हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट साइड में हो गया तो देखिए यहाँ ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पे ये अरेबियन सी, इस साइड में अरेबियन सी, साइड में बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इधर जो हुआ अरेबियन सी के इस साइड में देखिए, इस साइड जो ये पूरा जो आपको घाट जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये वेस्ट साइड में है, इसीलिए वेस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। और अगर यही देखेंगे हम इस साइड में, तो इस साइड में ये ईस्ट साइड में है तो ये आपका ईस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आप ये ऊपर में नॉर्थ वाले रीजन में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये हिमालय में आपको हम बता रहे थे, इसमें बताए थे ये पूरा का पूरा हिमालय रेंज में आ जाता है, ठीक है। अब हिमालय रेंज को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा काराकोरम रेंज, जो कि काराकोरम रेंज दोस्तों आपको इस मैप में भी दिख रहा था, इसमें भी यहाँ पे काराकोरम रेंज दिख रहा है। तो सबसे ऊपर में आपका ये काराकोरम रेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद काराकोरम के बाद यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, फिर जास्कर और फिर यहाँ पे पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल जो है इस साइड आपका जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन हो जाता है, इस साइड में पूरा जाता है। देखिए ये पूरा अब के मैप के अकॉर्डिंग इधर वाला पूरा लद्दाख में चला गया है, ठीक है। तो इस साइड वाला ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों इस पार्ट में आ जाता है। मतलब ये देखिए, ये रहा हम लोग का ग्रेट हिमालय, ग्रीन कलर वाला जो बेल्ट जो है, ये देखिए ये आपका ग्रेट हिमालय हुआ, ठीक है। और हिमालय के उस पार वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये बोलते हैं ट्रांस हिमालय थे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग का कौन कौन आ जाता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ये तीनों श्रेणी हमारे ट्रांस हिमालय में आ जाते हैं, ठीक है। और इस साइड देखिए ये पीर पंजाल जो है हम लोग का ये जम्मू कश्मीर में आ जाता है। दोस्तों इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीक्वेंस से भी बोल देता है अरेंज करने के लिए, उत्तर से दक्षिण। जैसे पहले काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक। और यहाँ पे आपका ये धौलाधर श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ में यही मेन है, यही 4-5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो कि ट्रांस हिमालय में आता है, मतलब हिमालय के उस पार। और इस साइड में आपका पीर पंजाल जो कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, और यहाँ पे ये धौलाधर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट।
ये आपका हम लोग का हो गया नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ साइड में जितना भी है उसके बारे में, ठीक है। अब चलिए इधर नेक्स्ट इस साइड में ईस्टर्न वाले में देखेंगे, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कौन कौन सा है यहाँ पे। सबसे पहले जैसे यहाँ से एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेघालय, मेघालय में आपको ये गारो खासी जयंती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों जो है गारो खासी जयंती है, यहाँ की ये जनजाति भी है, ठीक है, और हिल भी है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका मेनली मेघालय में पड़ता है, ठीक है। ये मेघालय में आपका गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों जो है हिल भी है और यहाँ पे जनजाति भी ये तीनों पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मिकिर हिल्स, ठीक है। मिकिर हिल्स मेनली आपका ये असम वाला रीजन जो है ना, ये पूरा में आ जाता है असम वाला, तो असम में आपका ये मिकिर हिल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे DM AM, DM हो गया आपका डाफला, डाफला मिरी अबोर मिसमी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए यहाँ DMAM, देखिए D फॉर डाफला, यहाँ पे हो गया D फॉर डाफला, ये डाफला हिल्स, ठीक है। यहाँ पे मीरी होगा, यहाँ पे आपका अबोर होगा, और यहाँ पे आपका ये मिसमी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रखिएगा, DMAM, ये याद रहेगा सीक्वेंस आपको, DMAM। अब यहाँ से याद आएगा आपको डाफला मीरी अबोर मिसमी, ये सीक्वेंस में हो गया। जब इस साइड से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ये कौन सा, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो जाता है ऊपर वाला, ठीक है। ये रीजन जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें पहले डाफला मिलता है, फिर मीरी, फिर अबोर और मिसमी, यानी DMAM, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये आपका पटकाई, पटकाई बूम, ये इस साइड वाले रीजन में आता है, नागालैंड के जस्ट बगल में ऊपर साइड में यहाँ पे ये आपका पटकाई बूम वाला पूरा एरिया आ जाता है। और नागालैंड में आपका नागा हिल्स है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नागालैंड में नागा हिल्स, ये ऐसे ही नाम से याद आएगा, नागालैंड में तो नागा हिल्स, ठीक है। और मिजोरम यहाँ पे आपका होता है, तो मिजोरम में मिजो हिल्स, ठीक है। ये दोनों दोस्तों आपको ऐसे याद आएगा क्योंकि ये स्टेट के नाम पे ही है, नागालैंड है तो नागा हिल्स, मिजोरम है तो मिजो हिल्स, बस। ईस्टर्न जितना भी ईस्टर्न इंडिया उसमें यही सब हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब साउथ वाले, साउथ इंडिया में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए साउथ इंडिया में देखिए आपको यहाँ पे आपको हम बताए तो विंध्याचल है और ये सतपुरा रेंज है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीच में ये पूरा पड़ता है मिड में, तो ऊपर में विंध्याचल है, नीचे में सतपुरा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैमूर हिल्स भी है, ठीक है, यहाँ पे कैमूर हिल्स भी है, ठीक है। तो देखिए विंध्याचल सतपुरा इस साइड में हो गया, कैमूर हिल्स आपका इधर बिहार वाला इलाका जो इस साइड में आ जाता है, तो उस साइड में आपका ये कैमूर हिल्स भी मिल जाता है, ठीक है। तो कैमूर हिल्स यहाँ पे हो गया। और देखिए यहाँ पे अजंता रेंज, अजंता रेंज जो है ये आपका महाराष्ट्र, इस साइड वाला पूरा ये महाराष्ट्र वाला रेंज होता है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के साइड में आपका ये अजंता रेंज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इधर विंध्याचल इधर सतपुरा, इस साइड में अजंता रेंज, ठीक है। अजंता आपको मेनली ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये महादेव हिल्स, इस साइड में आपका कौन सा है, ये महादेव हिल्स, ठीक है। और इधर आपको हम बताए हुए थे ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है, क्योंकि वेस्ट साइड में है, या आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है, समझ गए। और देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ ये भी याद रखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका गिर रेंज हो जाता है, यहाँ पे गिर, यहाँ पे आपका रन ऑफ कच्छ हो जाता है, कच्छ की खाड़ी ऊपर में हो जाता है। ये देखिए पूरा ये साइड वाला पूरा गुजरात का रेंज है, ठीक है। गुजरात में नीचे में देखेंगे तो गिर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो कच्छ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात भी आपका यहीं पे पड़ता है, देखिए ये वाले रेंज में यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात पड़ता है, ठीक है। अब देखिए साउथ में, अब हम लोग चलते हैं साउथ वाले रीजन में, ठीक है। साउथ वाले रीजन में हम जब देखेंगे यहाँ पे तो विंध्याचल सतपुरा और अजंता की पहाड़ी हमारा हो गया है, ठीक है। इसमें बस एक महादेव हिल्स जो है ये आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महादेव हिल्स भी हो गया, ठीक है। और इस साइड कैमूर वाला बता ही दिया है, ये आपका बिहार वाले रेंज में आ जाता है इस साइड पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ तेलंगाना प्लेटू आता है। और देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हमारे साउथ रीजन में पूरा आता है, ठीक है। एक यहाँ पे नीलगिरी हिल्स, देखिए नीलगिरी हिल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो वो इस कारण से क्योंकि देखिए इस साइड से ये वाला जो है आपका
पश्चिमी घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, और इस साइड वाला आपका जो है ईस्टर्न घाट है, ठीक है ना, ये ईस्टर्न घाट आपका हो गया इस साइड से, ठीक है। और ये दोनों जो आकर के ना ये दोनों नीलगिरी हिल्स में ही मिलती है, ठीक है। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ये मिलन स्थल हो गया, ठीक है। तो इसलिए नीलगिरी हिल्स क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो दोस्तों याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बेस एग्जाम में देता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है, तो आपका नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। अब देखिए नीलगिरी हिल्स के जस्ट नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे अन्नाईमुडी आपको मिलेगा, ठीक है। अन्नाईमुडी की पहाड़ी आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में नीलगिरी हिल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद अन्नाईमुडी हो गया, ठीक है। और उसका सबसे नीचे में आपको यहाँ पे कार्डमम हिल्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कार्डमम हिल्स है, ठीक है। इलायची की पहाड़ी कार्डमम हिल्स, देखिए यहाँ पे ये नीलगिरी, फिर उसके नीचे अन्नाईमुडी और फिर उसके बाद आपका ये कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो ये दोनों देखिए दोस्तों, ये तीनों सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका ये नीलगिरी हिल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, ठीक है। इसीलिए नीलगिरी हिल्स को याद रखिएगा, पहले नीलगिरी हिल्स आएगा अपने, ठीक है, फिर अन्नाईमुडी और फिर आपका ये कार्डमम हिल्स सबसे साउथ में सबसे नीचे, ठीक है। दोस्तों अब ये क्लियर हो गया होगा साउथ वाला भी रीजन। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वाला भी कर लिए हुए हैं, ठीक है। नॉर्थ वाला ये पूरा जो आपका था ये हम बता ही दिए थे, इधर नॉर्थ वाला हो गया है, ईस्ट वाला भी हो गया है और इधर साउथ वाला भी हो गया है, ठीक है। इस सब के बारे में दोस्तों मैंने आपको उस क्लास में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया हुआ था, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको जाके देख सकते हैं, इस सब के बारे में बता दिया हुआ था। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्तीय मैदान और द्वीपीय भाग। और इसी के थ्रू हम लोग पूरे 5 जो है प्राकृतिक विभाग जो है भारत के बटे हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार जाकर आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम बता दिए हुए थे कि हिमालय को ट्रांस हिमालय क्षेत्र है और ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, वृहद, मध्य और शिवालिक। देखिए दोस्तों ये इस मैप में भी वही चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है, जो कि हम लोग उसमें बताए भी हुए हैं, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाब, लद्दाख रेंज, ये सब चीज़ बता ही दिए हुए थे, वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे यहाँ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए आपको यहाँ पे ये आपका ऊपर वाला कार्डमम ये सब बता दिए थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ये सब बता दिए थे। यहाँ शिवालिक भी बता दिए थे आपको हम, ठीक है। और इस साइड का जो इम्पोर्टेंट था वही बता दिए थे, गारो खासी जयंतिया, मिकिर पहाड़ी असम में, और DMEM इधर बता दिए हुए थे आपको, ठीक है। पटकाई इधर हो गया, नागा इधर हो गया, मिजोरम यहाँ पे है तो मिजो हिल्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये साउथ वाले में भी इधर भी आपको बता दिए थे, कैमूर रेंज यहाँ पे हो जाता है, राजमहल हिल्स। देखिए यहाँ पे ये विंध्याचल, ये सतपुरा, ठीक है। विंध्याचल, सतपुरा, यहाँ पे नीचे में अजंता हो जाता है, ठीक है। अजंता के बारे में आपको भी हम बताए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे कैमूर रेंज ये पूरा हो गया, अरावली रेंज इस साइड में हो गया, ठीक है। और राजमहल हिल्स यहाँ पे पड़ता है। एक दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, राजमहल हिल्स जो है वो आपका इस रेंज में आ जाता है, ठीक है। विंध्याचल, सतपुरा, इधर अजंता, ठीक है, इधर कैमूर रेंज, ठीक है। और यहाँ पे आपका राजमहल हिल्स, ठीक है। नीचे में आपको हम बताए हुए थे दोस्तों, यहाँ पे जो ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये दोनों का मिलन स्थल यहाँ पे सबसे पहले नीलगिरी, ऊपर में जो यहाँ पे नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अन्नाईमुडी और फिर यहाँ पे कार्डमम हिल्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिखाया गया है,
इसमें यहाँ पे K2 जो माउंट एवरेस्ट जो K2 जो है, ये K2 वाला पार्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे है K2, ठीक है। ये हमारे भारत की हाईएस्ट पीक है तो K2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेपाल में आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पड़ता है, ठीक है, जो कि हिमालय वाले रेंज में आता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक आपका ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में है, ठीक है। और जब अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये K2 आ जाता है, ठीक है। अब इंडिया में भी K2 वाले ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंचनजंगा वाला ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। माउंट यहाँ पे अरावली रेंज में बोलेंगे तो अरावली रेंज में आपका ये माउंट आबू पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अरावली रेंज में ही क्या है, माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू यही राजस्थान में है, ठीक है। और ये अरावली रेंज में राजस्थान में ही है, तो ये माउंट आबू भी आपका राजस्थान में आता है, ठीक है। और ये इसका हाईएस्ट पीक हो गया, अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक ये आपका माउंट आबू हो गया, ठीक है। अब अगर इधर देखेंगे, इधर का बात करेंगे हम, देखें यहाँ पे नीलगिरी, यहाँ पे बताया तो दोस्तों नीलगिरी है, तो नीलगिरी पे सबसे हाईएस्ट पीक आपका ये दोदा बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस मैप में आपको सबका हाईएस्ट पीक दिखाया गया है, ठीक है। तो नीलगिरी का अगर बोलेगा तो आपका दोदा बेटा, ठीक है। दो गो बेटा से याद रखिए, दोदा बेटा याद रहेगा आपका, दोदा बेटा, ठीक है। तो ये आपका नीलगिरी जो है, नीलगिरी का से आपका ये हाईएस्ट पीक हो जाता है दोदा बेटा। नीचे बताए थे अन्नाईमुडी, अन्नाईमलाई का अन्नाईमुडी यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा, नीलगिरी का दोदा बेटा, अन्नाईमुली का अन्नाईमुडी, ठीक है, अन्नाईमुडी। और इस सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, इधर विंध्याचल, सतपुरा, महादेव, ये सब बता ही दिए थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। धूपगढ़ जो हो जाएगा सतपुरा रेंज का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महादेव हो जाएगा, तो पंचमढ़ी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैप के थ्रू दिखाया गया है, सबका पिक जो है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। मैकाल रेंज यहाँ पे हो गया, और ये आपका कैमूर रेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। इधर पटकाई रेंज हो गया, देखिए सबके बारे में मैंने बता दिया है। और यहाँ पे DM EM बताई थी आपको, डाफला, मिरी, अबोर, और यहाँ पे मिसमी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको दिखाया गया है वो हाईएस्ट पीक कौन कौन सा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बताई थी, यहाँ पे और क्लियरली आपको यहाँ पे लिख दिया हुआ है सबका। हाँ, हाईएस्ट पिक अप किसका, सबका दे दिया है यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। अरावली का यहाँ आपका गुरु शिखर जो इधर हो गया, ठीक है। और इस मैप में भी आपको ये दिखाया गया है, देखिए अरावली का यहाँ पे हो गया आपका गुरु शिखर, ठीक है। ईस्टर्न घाट का भी सबका दिखाया। मिजोरम में आपका ये ब्लू माउंटेन जो है, ये आपका मिजोरम में ही होता है, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये रहा ब्लू माउंटेन मिजोरम का, ये मतलब मिजो हिल्स जो है मिजोरम में, उसका ये, ठीक है, मिजोरम का। ये सब आपको हिल्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन कहाँ पे है, नहीं है, उसके बारे में, ठीक है। देखिए और इसके बारे में सब हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर दिया, और अभी भी शुरू से करते आ रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ सब के बारे में एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ आपका विंध्याचल, सतपुरा रेंज, और यहाँ पे अजंता ये हो ही गया, इधर आपका विंध्याचल, ये सतपुरा, ठीक है। और इस साइड आपको बताया था कैमूर रेंज, ये आपका कैमूर रेंज हो गया, ठीक है। महादेव हिल्स इधर ही हो गया आपका, ये आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हो गया, ये पूरा इधर का जो है ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। देखिए दोस्तों, जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड था टॉपिक सब, वो सारा चीज़ अब आपको इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक रेंज नहीं बच जा रहा है, जो मेन है, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जिससे आते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया। अब अगर आप इस चीज़ को अगर मैप के थ्रू आप देखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना, नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा। अब देखिए, अगर पूछेगा कि हाँ अरावली रेंज जो है आपका, ये अरावली रेंज कहाँ पे पड़ता है, तो हम लोग इजीली क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ ये आपका जो इधर राजस्थान वाला जो पार्ट होता है, ये आपका पूरा, उसमें आपका अरावली रेंज होता है। तो अगर आपको इसको मैप पे पता है तो आप किसी भी चीज़ का लोकेशन आराम से लोकेट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे। तो मेरा सजेशन दोस्तों आप मानिए कि आप कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़िए तो आप उसको मैप के थ्रू पढ़िए, ठीक है। मैप के थ्रू अगर आप उसको देखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है समझना, क्योंकि ऐसे आपको रटना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, अरावली रेंज राजस्थान में है, ये यहाँ पे वो वहाँ पे। लेकिन अगर मैप के थ्रू आप इसको देखते रहिएगा, बस कभी कभी ही देखिएगा, रूम में बस लगा दीजिएगा एक मैप, सबके रूम में एक होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का फिजिकल मैप
होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया, एक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी कहाँ पे है नहीं है, और हमेशा दिमाग पे आता रहेगा, ठीक है। तो एक मैप आप लोग अपने पास रखिएगा जरूर, ठीक है, और किसी भी चीज़ को मैप के थ्रू पढ़िएगा, पूरा का पूरा इवेंट पूरा ज्योग्राफी है आपका मैप पे बेसिस है, ठीक है। अगर मैप के थ्रू आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है दोस्तों। अब कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो हम देखेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। अब जितना फिजिकल जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आपका था वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल वाला ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर लिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।